नमस्कार। तमन्ना ई लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी संख्या की डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करें, और कोई नंबर दिया हो, उसको 2 से है, 3 से डिविजिबल है, 4 से है, 5 से है, तो उसको हम कैसे चेक करेंगे उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले डिविजिबिलिटी ऑफ 2 देखते हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ 2 कहता है कि जितनी भी सम संख्याएं हैं ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2। तो ज़रा देखते हैं कि, और एक ये हो गया और दूसरा आपका ये है कि यूनिट प्लेस पे आपके इकाई अंक पे 2, 4, 6, 8 या 0 इनमें से कोई एक अंक होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, अगर हम 12 लेते हैं तो 12 2 से तो डिविजिबल है। जब 2 से ये डिविजिबल है, विभाजित होता है, तो इसका इकाई अंक क्या है? 2 है। इसका अंक 2 है। तो से इसी तरह इकाई अंक पे या तो यूनिट प्लेस पे 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। इन पांचों नंबर में से कोई अगर एक भी आपके यूनिट प्लेस पे नंबर होता है तो वो भी संख्या क्या होगी? 2 से डिविजिबल होगी। तो इसमें आ गया मोटा हिसाब से कि जितने भी सम संख्याएं हैं, जितने भी इवेंस नंबर हैं, ऑल इवन नंबर आर डिविजिबल बाई 2। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, 2, 4, 10, 26, 38, 108। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 है, 2 के यूनिट प्लेस पे 2 है, 4 के यूनिट प्लेस पे 4 है, और 10 पे 10 है, 26, 38 पे 8 है, 108 पे 8 है, 110 पे 0 है, 2000 पे 0 है। तो ये जितनी भी नंबर्स हैं क्या हैं? सब डिविजिबल बाई 2 हैं। अब बारी आती है डिविजिबिलिटी ऑफ 3 की, कि 3 की विभाज्यता क्या होती है। तो यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो, इफ सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3। तो आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि संख्या और डिजिट, अंक और संख्या, देखिए दो डिफरेंस है। अगर हम जैसे कोई नंबर लिखते हैं, जैसे लिख दिया हमने 6, जैसे हमने लिखा 615, तो ये जो 615 है ये पूरी एक एक संख्या को डिनोट करती है। लेकिन ये जो 5 है, 615 में 5, 1 और ये 6, तो ये जो पर्टिकुलर एक एक संख्याएं हैं ना, ये एक अंक कहलाते हैं। जैसे 5 एक अंक है, 1 एक अंक है, 6 एक अंक है। तो 615 में 5 इकाई अंक पे है, 1 दहाई अंक पे है, 6 कितने अंक पे है? सैकड़े के अंक पे है। तो अंकों का योग, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, आपके सामने यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा, ये आपका एक एग्जाम्पल है। 6,80,124, 6,80,124। 6,80,124 में जितनी इनके अंक हैं, जैसे 6, 8 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4, इनको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। इसका हम टोटल सम करेंगे। तो ऐड करने पे हमारा जो सम आता है वो कितना आता है? 21 आता है। तो ये जो 21 है क्या 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, क्योंकि ये 7 टाइम्स में कट जाएगा। अगर ये जो सम अगर 3 से डिविजिबल है, अगर ये सम हमारा 3 से डिविजिबल है, तो जो दिया गया नंबर है, ये जो नंबर दिया गया है, ये नंबर भी क्या होगा? 3 से डिविजिबल होगा। ये एक कंडीशन है। ऐसे हम 3 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। आपको एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। चलिए डिविजिबिलिटी ऑफ 4 पढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ 4 क्या कहता है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। पहला स्टेटमेंट देखिए क्या लिखा है। पहला स्टेटमेंट लिखा है, इफ लास्ट 2 डिजिट दैट इज वंस एंड टेंस प्लेस इज डिविजिबल बाई 4। यदि आखिरी के 2 अंक, इकाई और दहाई स्थान 4 से विभाजित हों। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई संख्या दी गई है, जैसे मान लीजिए 424,
तो आखिरी के दो अंक ये हैं, 24 है। अगर ये 24 अगर 4 से विभाजित होता है, अगर ये 24 4 से विभाजित होता है, तब ये 424 भी 4 से विभाजित होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर ये 24 अगर 4 से विभाजित होगा, अगर ये 24 4 से विभाजित होगा, डिविजिबल होगा, तब ये 424 भी 4 से डिविजिबल होगा, 4 से डिविजिबल होगा। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, एक कंडीशन और इसमें, एक कंडीशन ये है कि अगर हम कहें कि 100 है, आप बोलेंगे सर 100 भी है, 100 भी तो 4 से डिविजिबल होता है, लेकिन लास्ट के ये जो 20 है, 2 अंक है, ये तो 4 से डिविजिबल नहीं है। तो इसमें एक ये कंडीशन ये भी है कि यदि लास्ट के 2 डिजिट बढ़ जाएँ, किसी भी नंबर में लास्ट के 2 डिजिट बढ़ जाएँ, तो वो संख्या भी क्या होगी, 4 से डिविजिबल होगी। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग देखिए ज़रा एक बार। जैसे 208 है, 208 में 08 क्या है, 4 से डिविजिबल है। अगर 208 में 08 क्या है, 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, तो ये क्या होगा, 208 भी क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। अब जैसे 100 आप देख लीजिए, 100 है, 100 में क्या है, लास्ट में 20 है। अगर लास्ट में 20 है तो ये भी क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। डिविजिबिलिटी ऑफ 5 बहुत सिंपल है कि आखिरी के जो यूनिट प्लेस है, आखिरी का अंक है, इकाई अंक है, उस पे या तो 0 या तो 5 होना चाहिए। जैसे आप लोग देखते भी हैं, 5 का पारा पढ़ते हैं तो 5, 10, 15, 20, तो आखिरी में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, 0 आ रहा है, 5 आ रहा है, 0 आ रहा है। तो वही बात, या तो 0 आए या तो 5 आए, तो जो भी संख्या होगी, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर आखिरी में 0 और 5 है तो वो क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल में 15, 20, 65, 100 आप कुछ भी देख सकते हैं। चलिए डिविजिबिलिटी ऑफ 6, डिविजिबिलिटी ऑफ 6 देखिए। डिविजिबिलिटी ऑफ 6 में क्या कहता है कि इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 2 and 3 बोथ, ध्यान दीजिए बोथ लिखा है, दोनों से होना चाहिए। यदि कोई संख्या है, अगर वो 2 से भी होती है और 3 से भी होती है, तब वो संख्या क्या होगी, 6 से भी डिविजिबल होगी। अगर आपको कोई नंबर दे दिया जाता है, जैसे आपको कोई नंबर दे दिया गया, जैसे मैं एक नंबर देता हूँ 318, 318, तो आपको पहले ये चेक करना है 318 में कि क्या पहले ये 2 से डिविजिबल है या नहीं। अगर ये 2 से डिविजिबल है तो उसके बाद आप 3 की डिविजिबिलिटी पे जाएंगे। जैसे कि ये यूनिट प्लेस पे 8 है, तो भाई ये तो 318 क्या है, 2 से डिविजिबल है। अब 3 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, 3 1 4 और 8, 8 4 12, 3 धन 1 4, 8 4 12, 12 क्या है, 3 से डिविजिबल है। जब ये 3 से डिविजिबल है तो ये 318 क्या होगा, ये भी क्या होगा, 6 से डिविजिबल होगा, ये भी 6 से डिविजिबल होगा। जैसे एक एग्जांपल आपके सामने ये देख लीजिए। पहला एग्जांपल 18 का, 18 में क्या है, 18 2 से भी डिविजिबल है, और 8 1 9, 9 क्या है, 3 से डिविजिबल है। 18 में 18 क्या है, 8 में 8 है, ये 2 से तो डिविजिबल है ही, 2 से डिविजिबल है ही, साथ साथ 8 1, 8 और 1 9, 9 क्या है, 3 से डिविजिबल है। 2 से भी हो रहा है, 3 से हो रहा है, इसलिए क्या 18 क्या है, 6 से भी डिविजिबल होगा। सिमिलरली एक 216 देख लीजिए, 216 क्या है आपका, 216 लास्ट में है 6, यानी 2 से होगा, जाहिर सी बात है। अब आगे चलते हैं, 2 1 3, 3 36 9, 9 क्या है, 3 से डिविजिबल होगा, मतलब 2 से भी हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो संख्या है 216, ये क्या होगी, 6 से भी डिविजिबल होगी। अब एक 912 देख लीजिए, आपको क्या देखना है, 912। 912 में आखिरी में 2 है, तो 2 से डिविजिबल होगा 912। अब आगे बढ़ते हैं, 3 पे चलते हैं। अब जैसे हमने 3 पे गया, तो 9 1 10, 10 2 12, 12 भी 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये क्या है, 6 से डिविजिबल होगा। अगर हम एक संख्या लेते हैं, मान लेते हैं कि हम एक संख्या लेते हैं आपको देखने के लिए, जैसे हमने संख्या क्या ले लिया,
हमने संख्या एक लिया आपको 69, क्या ले लिया 69। आप यही पहले चेक करिए क्या 2 से डिविजिबल है। बिल्कुल 2 से डिविजिबल नहीं है, 2 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन ये 3 से डिविजिबल है क्योंकि 9 और 6 कितना है 15। 15 ये क्राइटेरिया पूरी हो रही है कि 3 से हो रहा है लेकिन 2 से नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब कि दोनों क्राइटेरिया इसकी फुलफिल होनी चाहिए, 2 से भी होना चाहिए 3 से भी होना चाहिए। अगर एक भी कंडीशन इसकी फुलफिल नहीं होती है तो वो नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा। चलिए डिविजिबिलिटी ऑफ 8 देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि डिविजिबिलिटी ऑफ 4 क्या होती थी। डिविजिबिलिटी ऑफ 4 में हुआ था, हम लोग रिकॉल करिए एक बार, कि लास्ट के 2 डिजिट की बात करते थे। लेकिन डिविजिबिलिटी ऑफ 8 में हम क्या करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट की बात करेंगे। जैसे एक हम नंबर ले ले, एक नंबर हम आपके सामने ले ले 1008, क्या ले ले 1008 ले ले। तो आखिरी के 3 अंक, आखिरी के 3 क्या है 008, 008। तो ये जो 008 है, 008 में 8 अगर 3 से डिविजिबल 8 से डिविजिबल है तभी वो संख्या क्या होगी, पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी, नहीं तो नहीं होगी। और इसका एक कंडीशन ये है कि आखिरी में अगर 3 डिजिट 3 जीरो लगातार आते हैं तो वो भी संख्या क्या होगी 8 से डिविजिबल होगी। चलिए एग्जाम्पल देख लीजिए, आपके सामने है 10,216, 1,000 है और 936 है, 6,41,512। तो ये जितनी भी संख्याएं आपके सामने दी गई हैं सब की सब क्या हैं 8 से डिविजिबल होंगे, क्योंकि लास्ट के देखिए 512 ये भी होगा, 936 भी होगा, 1,000 में ये 3 जीरो है तो ये वाली क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है। ये 216 और ये 10,000 में लास्ट में 3 जीरो है, इसलिए ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। डिविजिबिलिटी ऑफ 9 पे बात आती है। डिविजिबिलिटी ऑफ 9, अब 3 की डिविजिबिलिटी आप याद करिए। 3 की डिविजिबिलिटी, 3 में क्या था कि जो संख्या दी गई है उसके अंकों का योग अगर 3 से डिविजिबल होता है तो सेम वे में उसी तरीके से ये भी इसकी कंडीशन है कि जो भी संख्या दी गई है अगर उनके अंकों का योग 9 के मल्टीपल में आए, 9 से विभाज्य हो, तो वो संख्या क्या होगी 9 से डिविजिबल होगी। चलिए देख लेते हैं आगे। जैसे 918 है, आपके सामने क्या है 918, तो 9 प्लस 1 कितना हो गया 10, 10 प्लस 8 कितना हो गया 18। ये जो 18 है क्या 9 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। जब ये 9 से डिविजिबल है तो ये 918 में क्या होगा, ये भी 9 से डिविजिबल होगा, 81, 45। सिमिलरली आप चेक कर लीजिए। डिविजिबिलिटी ऑफ 10 बहुत सिंपल है कि यूनिट प्लेस पे आपके क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर यूनिट प्लेस पे जीरो है, जैसे 100, 20, 30, आखिरी अंक क्या है जीरो है, तो जीरो अगर आता है तो वो क्या संख्या क्या होगी 10 से डिविजिबल होगी। अब सबसे महत्वपूर्ण बारी आती है किसकी, डिविजिबिलिटी ऑफ 11 की। इसमें आपको बहुत बारीकी से समझना है। देखिए स्टेटमेंट पहले आप लोग पढ़ लीजिए, स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। If difference of sum of digits of even and odd places of a number is either 0 और divisible by 11, ध्यान से पढ़िएगा। किसी संख्या के सम तथा विषम स्थानों, बात क्या लिखी है, स्थानों की बात लिखी है, स्थानों के अंकों का बात लिखा है कि योग का अंतर 0 या 11 से विभाज्य हो। सुनिए, या तो 0 हो या तो 0 हो, ऐसा नहीं कि 0 से विभाज्य, 0 से तो कोई विभाज्य नहीं होगा, या तो 0 हो या तो 11 से विभाज्य हो, दो कंडीशन दी हुई है। जैसे एक नंबर आपके सामने क्या है, नंबर आपके सामने क्या है 259, 215, क्या है 15 है, ठीक है, ये नंबर आपके सामने है। तो आपको किसी एक तरफ से, या दाईं तरफ से या तो बाईं तरफ से, या तो इधर से या तो इधर से, किसी एक तरफ से आपको काउंटिंग एक एक प्लेस करके छोड़ के लिखनी है। जैसे हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक येलो कर लिया है, एक नंबर को येलो किया है, एक ब्लू में किया है, आप उसको ध्यान से देखिए। चलिए ध्यान से देखिए इसको, जो येलो में है देखिए उसको मैंने अलग कर लिया है। जैसे 2 और 9 और ये 1 कितना हो गए 12 हो गए, 2 9 1 कितने हो गए आपके 12 हो गए।
और जो ब्लू वाले हैं वो 5 + 2 + 2 कितने हो गए, ये भी 12 हो गए। अब इनका अंतर, इनका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस कितना है, 0 है। ध्यान से सुनिएगा, इनका अंतर कितना है, 0 है। तो अगर या तो 0 है या तो 11 के मल्टीपल में है, जैसे 11 आ गया या तो 22 आ गया या तो 33 आ गया। अगर ऐसे नंबर आते हैं तो ये जो संख्या क्या होगी, ये क्या होगी, 11 से डिविजिबल होगी। ये 11 से क्या होगी, डिविजिबल होगी। आप जैसे कोई एक नंबर ले लीजिए 121 ये भी क्या है, 11 से डिविजिबल है। तो पहले आप 1 लेंगे, ठीक है, फिर 2 को छोड़ देंगे। इसको 2 ग्रुप बनाना है आपको, पहले 1 बना लीजिए। अच्छा चलिए, इसके नीचे मैं इधर, ये इधर हो गया और एक इधर। इसका और इसका सम कितना हो गया, 2, और ये अकेले 2 है ही। तो 2 में से 2 मिटाएंगे, घटाएंगे तो कितना आएगा, 0। कितना आएगा, 0। तो या तो 0 हो या तो 11 हो। 121 भी क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। चलिए डिविजिबिलिटी ऑफ 12 भी देख लीजिए, बहुत ही प्यारा है। जैसे डिविजिबिलिटी ऑफ 6 में क्या था कि हम 2 या 3 से डिविजिबल हो रहा था, वो हम चेक कर रहे थे। तो सेम वे में डिविजिबिलिटी ऑफ 12 क्या है आपके सामने देखिए। इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 and 4 बोथ, आपको 3 और 4 दोनों की डिविजिबिलिटी आपको चेक करनी पड़ेगी। पहले तो आप चेक कर लीजिए 4 की, या तो पहले आप 3 की, किसी भी की आपको चेक करना पड़ेगा। चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने क्या है, 34 32, ये आपका एग्जाम्पल है। इसको पहले चेक कर लीजिए 3 से हो रहा है कि नहीं। देखिए 4 से तो हो रहा है, ये 32 लास्ट में 4 से हो रहा है, पहले 3 से चेक करिए। 3 2 5, 5 4 9, 9 3 12, 12 भी क्या है, 3 से डिविजिबल है। मतलब ये 4 से भी हो रहा है और 3 से भी हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो नंबर है ना, ये क्या हुआ, 12 से भी डिविजिबल होगा। तो यहाँ तक यही कुछ, यहाँ तक 12 तक डिविजिबिलिटी हमने पढ़ा दिया। अगर कोई आपको डाउट लगता है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको 11 में होगा। 11 को एक बार फिर से आप चेक करिएगा। जैसे एक नंबर ले लिया मैंने, आपको एक नंबर और समझा देता हूँ, 1331। ये क्या है, 11 से डिविजिबल है, ये मुझे पता है लेकिन आपको नहीं पता है। तो आपको 2 ग्रुप बनाने हैं, 2 ग्रुप बनाने हैं। तो जैसे आप कहीं से भी शुरू करिए, या तो यहाँ से शुरू करिए या तो इधर से शुरू करिए। जिधर से भी शुरू करना चाहते हैं उधर से शुरू करिए। थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए तो आपको ग्रुप बनाना है। पहले ये 1 हो गया, ठीक है, फिर ये 3 को हम छोड़ देंगे, फिर क्या करेंगे, अगले नंबर को लेंगे, मतलब ये 3 हो गया, ठीक है। 1 और 3 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। अब जो छूटे हुए नंबर हैं जिनको हमने लिया नहीं है, उनका सम अलग करेंगे। तो मतलब ये 1 ये यहाँ पे छूटा है, ये 3 यहाँ पे छूटा है, इनका भी सम करेंगे। तो ये भी 4, ये भी 4, इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो या तो 0 आए, या तो 11 आए, 22 आए, 33 आए, 44 आए। अगर इन सारी डिविजिबिलिटी आती है, अगर ऐसे आते हैं 11 22 33 आता है, तो वो नंबर क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा।